Dear students and viewers, welcome again to my YouTube channel Cloud of Knowledge. स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो सके। स्टूडेंट, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, इसको स्किप नहीं करना है ताकि आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि NTS, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तक तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटीरियल है। लिहाजा सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के फ़्लो चार्ट्स हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसको देखिएगा ताकि जो लोग हमारे साथ नए ऐड हुए हैं उनको भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड वो भी कर सकें। तो स्टूडेंट, जैसा कि ये पिछली वीडियोस में भी मैंने यहाँ पे बताया था, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है मेरे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये स्टूडेंट फ़्लो चार्ट है। तो इसमें हमने पिछली वीडियोस, जो लोग हमारे साथ नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि पिछली वीडियोस में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और इसी के साथ प्रोनाउन और उसकी टाइप्स भी पढ़ी थी। पूरी लेक्चर्स मेरे मौजूद हैं ऑनलाइन, उनको आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो वर्ब के हवाले से है। तो वर्ब के बारे में मैं आपको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करूँगा, उसकी टाइप्स के बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको वर्ब के फ़्लो चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ ताकि आप वर्ब को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर आप देखें कि ये है स्टूडेंट्स वर्ब फेल यानी काम। तो अब इसी के बारे में पहले तो मैंने आपको वर्ब के बारे में बताना है, उसकी टाइप्स भी बताऊंगा कि मेन वर्ब क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी मज़ीद स्टूडेंट्स फ़्लो चार्ट जो है उसको आपने अच्छी तरह से समझना है कि जो वर्ब होती है उसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक मेन वर्ब है और चूँकि ये सारी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन असल में ये मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और स्टूडेंट यहाँ पे आगे मज़ीद ये फ़्लो चार्ट में मैंने आपको बताया हुआ कि इसके आगे मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, और उसके बाद रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर। इन सब को हमने 1 to 1 डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ब की कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करूँगा ताकि आपका जो वर्ब का टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, अगर आप ग्रामर में देखेंगे या सॉरी डिक्शनरी में अगर आप चेक करेंगे तो आपको दो वर्ड मिलेंगे। एक है वर्क और दूसरा वर्ब। अब दोनों का मतलब स्टूडेंट्स यही होता है काम, लेकिन इनमें थोड़ा सा मैं आज आपको डिफरेंस बताऊंगा कि वर्क और वर्ब, इन दोनों का मतलब तो काम ही है, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। वैसे हमारा आज का जो टॉपिक है वो तो वर्ब के बारे में ही है, लेकिन हम वर्क के बारे में थोड़ा आपको इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि दोनों का थोड़ा डिफरेंस पता चले और आपका वर्ब का जो मेन टॉपिक है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो बहरहाल वर्क क्या होता है स्टूडेंट। तो वर्क को यहाँ पे मैं सिंपली इसका एक फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, आप उसको देखते जाएं। वर्क का यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और कुछ लोगों ने जो है ना इसको वो जनरल साइंस में भी पढ़ा होगा कि वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये एक फार्मूला है स्टूडेंट्स जो कि हम किसी भी बॉडी पे अगर अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो उसी फोर्स की सम्मत में, उसी फोर्स की डायरेक्शन में, अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी पत्थर जो है ना रस्सी के साथ बांधा हुआ है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं और वो पत्थर कुछ न कुछ फासला यानी कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, फासला तय कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वो जितनी फोर्स हमने पत्थर पर लगाई है और जितना उस पत्थर ने फासला तय किया है, फॉर एग्जांपल 2 मीटर है, 5 मीटर है, उन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है वर्क। ये एक साइंटिफिक इसकी मैंने अप्रोच आपको बताई है। तो चूँकि हमारा मेन टॉपिक वर्ब है तो उस पर अभी चलते हैं हम। तो
वर्ब जो है उसका मतलब भी वर्ब वर्ब का मतलब भी काम होता है। तो वर्ब फेल काम, इसको हम स्टूडेंट जो ग्रामर में, जैसा कि मैंने आपको साइंसी लिहाज से तो बताया, लेकिन ग्रामर में थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसका डिफरेंस यही है कि ग्रामर में हम लोग क्या इसको जब डिफ़ाइन करते हैं तो याद रखें, कोई भी लफ्ज़ स्टूडेंट जो ग्रामर में जो किसी एक्शन, किसी भी हालत या किसी वाक़े को ज़ाहिर करे, उसको हम वर्ब के सेंस में लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं कुछ देता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल है स्टूडेंट वॉक, WALK वॉक। अब वॉक का मतलब होता है स्टूडेंट्स चलना। वॉक का मतलब है, यहाँ पर मैं उर्दू में भी आपको साथ साथ डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। वॉक का मतलब है स्टूडेंट चलना, ये थोड़ा सा चलना। अब इसी तरह कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे एक और लिखता हूँ। एक वॉक का मतलब आपने देखा चलना, और इसके साथ है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईट। ईट का मतलब होता है स्टूडेंट्स खाना, खाना। इसी तरह एक लास्ट एग्जांपल आप ये भी देख लें कि स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। अब एक चीज़ आप स्टूडेंट गौर करें, मैंने आपके सामने 3 वर्ड्स लिखे हैं, 3 वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो ये तीनों के तीनों वर्ड्स जो है वो वर्ब थी। तो वर्ब जो है वो मैंने आपके सामने इंग्लिश में भी लिखी, उर्दू में भी। लेकिन स्टूडेंट उर्दू ग्रामर में मैं आपको वो जो वर्ड्स आप तीनों यहाँ पर मैंने लिखे हैं वो दोबारा यहाँ पे लिख के आपको मज़ीद एक पॉइंट क्लियर करूँगा कि लफ्ज़ है जी चलना, चलना, ये है जी चलना, और इसी के साथ है दूसरा लफ्ज़ मैंने अभी पहले लिखा है खाना, और इसी के साथ एक और लफ्ज़ है स्टूडेंट बोलना। ये अब इन तीनों वर्ड्स में स्टूडेंट एक बात पे आप गौर करें, उर्दू ग्रामर के लिहाज से मैंने ये उर्दू में लिखे हैं ताकि आपको एक चीज़ का पता चल जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड है, ये वर्ड है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस वर्ड के आखिर पर चलना, इसके आखिर पर मैं अगर यहाँ पे ये हाईलाइट जो पोर्शन है इस पे आप देखें तो नून अलिफ ना आखिर पर आ रहा है। इसी तरह अगर इस वर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देखें आखिर पे आ रहा है नून अलिफ ना। इसी तरह यहाँ पर इस तीसरे वर्ड में भी मैं हाईलाइट जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है नून अलिफ ना नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ग्रामर में याद रखें, हर वो लफ्ज़ जिस उर्दू ग्रामर की ख़ास तौर पे बात हो रही है, हर वो लफ्ज़ जिसके आखिर पे नून अलिफ ना आए तो वो जो है ना वो वार यानी फ़ेल के कंसिडर में, फ़ेल के सेंस में लिया जाता है। तो बड़ा आसान हो गया स्टूडेंट्स, उर्दू ग्रामर ने तो काम मज़ीद आसान कर दिया। एक एग्जांपल है स्टूडेंट यहाँ पर सोना। तो याद रखें अगर आप सो रहे हैं तो फिर भी उर्दू ग्रामर आपको कहती है कि आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या चीज़ होती है, फेल, यानी मैंने हर लिहाज से आपको उर्दू, इंग्लिश एंड साइंटिफिक अंदाज से बताया। अब हम स्टूडेंट्स चलने जा रहे हैं इसकी फ़्लो चार्ट्स की तरफ चलते हैं और इसकी टाइप्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो वर्ब की मेन टाइप है, जो असल जो टाइप है वो है जी मेन वर्ब, और उसको हमने डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में पढ़ना है। तो मेन वर्ब स्टूडेंट्स क्या होती है उसकी मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ और उसकी एग्जांपल भी आप देख लें। तो वैसे जो मेन वर्ब है स्टूडेंट, इसकी जो डेफिनेशन ये बनती है कि द मेन वर्ब इज़ द एक्शन वर्ड
ऑफ द मेन क्लॉज दैट द सब्जेक्ट कंप्लीट्स। यानी कि ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ज़रा फ्लो चार्ट डैशबोर्ड पे चलते हैं, वहाँ पे मज़ीद आपको एग्जांपल बताता हूँ। मसलन स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट रेंट। आपने इस बात पे गौर करना है कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ इट रेंट, तो यहाँ पर एक चीज़ देखें आप कि ये जो पोर्शन है हाईलाइट में कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट वर्ब है, बल्कि मेन वर्ब है ये। अब अगर इसको मैं स्टूडेंट्स डिलीट कर देता हूँ, काट देता हूँ, इसको स्किप कर देता हूँ यहाँ से, तो आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा कि इट जस्ट एक वर्ड रह जाता है जो कि हमें कोई मीनिंग शो नहीं करता है। हम किसी भी फिक्रे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे कि इट, व्हाट इज़ इट। तो लिहाजा जब मैं दोबारा इसको री ऐड करूँगा इट रेंट, तो आपने देखा कि मेन वर्ब कैसे काम करती है, जो कि जुमले को कंप्लीट करने में मदद देती है। तो इस तरह की जितनी भी स्टूडेंट्स वर्ब होंगी जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं, तो वो सारी की सारी मेन वर्ब्स होती हैं। तो मेन वर्ब की उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी इसकी ब्रांच है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स, इसका आसान तौर पे आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब का बेसिक यही चीज़ है कि यहाँ पर आपने टेंस का आपको कंसेप्ट होगा। तो टेंसेस में जितने भी वर्ड्स होते हैं, मैं आप चंद एक थोड़े से आपको बता देता हूँ। हैज़, हैव, हैव, एंड वाज, वार। स्टूडेंट ये जितने भी वर्ड हैं, ये सारे के सारे जो है वाज, वार, ये जितने भी हैं ये हेल्पिंग वर्ब इनको कहा जाता है या इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो खैर इसकी जो है ना आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं, जैसा कि फ़्लो चार्ट में मैंने बताया हुआ है कि ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं। ये मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एरो का साइन में आप देखें कि प्राइमरी, इसकी दो ब्रांचेस, पहली ब्रांच है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी। तो अब स्टूडेंट देखें कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो क्या होता है और मॉडल ऑक्सिलरी, इस फ़र्क को, इस डिफरेंस को आपने नोट करना है। तो सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, इसका ज़रा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अब देखें प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है स्टूडेंट। प्राइमरी ऑक्सिलरी में याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैं, तीन मेन हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे पास। ये तो स्टूडेंट्स अजान की वजह से मैंने वीडियो पास कर दी थी। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं स्टूडेंट्स, उसमें आप यूँ समझ लें कि तीन प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उनमें पहले नंबर पे है बी, और उसके बाद है हैज़, एंड उसके बाद है डू। बेसिकली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ डिफ़ाइन करवा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो बी है, बी, हैज़ एंड डू, यही असल में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तकरीबन कंसिडर होते हैं। तो बी का वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है, यूँ समझ लें कि ये ज़्यादातर एक्टिव पैसिव के लिए इस्तेमाल होता है। तो मसलन अगर यहाँ पे मैं कोई भी जुमला लिख रहा हूँ कि बी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में स्टूडेंट्स जितने भी जुमले इस्तेमाल होते हैं वो बी के रिलेटेड होते हैं। मसलन ही इज़ गोइंग टू लाहौर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो बी है, अगर इसको मैं पैसिवाइज बनाऊँ तो वो आएगा जी कि लाहौर इज़ बीइंग गॉन बाय हिम। तो अब वहाँ पर बी का लफ्ज़ ज़रूर आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसी तरह कोई और एग्जांपल बी हो सकती है, बी के वाले से मतलब आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग a बुक। तो अब देखें स्टूडेंट, आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर बी
एम आ गया, एम का वर्ड यूज़ हुआ है, आई एम, आ, वाज, वार, ये जितने भी होते हैं ये बी का जो हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी बी का है उसके रिलेटेड है। तो इसी तरह जो दूसरा मैंने आपको बताया था हैज़ के हैज़ स्टूडेंट्स उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई भी टेंस जो है ना वो मुकम्मल बात की जाती है। मसलन आपके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ कि ही हैज़ ईटन फूड। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है, ये वर्ड स्टूडेंट यहाँ पे हमें बता रहा है हैज़ हमें बता रहा है कि वो बंदा खाना खा चुका है, यानी कि हैज़ एंड हैव ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं और यही हमें बताते हैं कि कोई भी काम है जो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह एक और मैंने आपको बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने आपको डू भी बताया था, डू। तो ये स्टूडेंट उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम कोई भी जुमला नेगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव बनाते हैं। मसलन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर ये जुमला अगर मैं डिड को यहाँ से निकाल दूँ, डिड ही, सॉरी यहाँ पे आप स्पेलिंग थोड़ा मिस हो गया, डिड ही गो टू। तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इसको स्किप कर दूँ, डिड 2 मिनट के लिए मैं स्किप किया है। अब देखें ही गो टू स्कूल, ये पूरे का पूरा जुमला ही गलत हो जाता है क्योंकि ही के साथ वैसे भी ई एस का इजाफा होगा, गोज़ टू स्कूल होगा। तो ये वो ऑक्सिलरी वर्ब हैं बी, हैज़ एंड डू जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं और इनको प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो इसका आपका कंसेप्ट तो उम्मीद है कि क्लियर होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मॉडल ऑक्सिलरी में एक चीज़ ये है कि मॉडल ऑक्सिलरी की सिंपली ये है ना कि आप पहचान आपने ये रखनी है कि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उस वक्त यूज़ होते हैं कि जब किसी अमकान, किसी काबिलियत, किसी बंदे की काबिलियत की बात की जाए, किसी से इजाज़त के लिए कोई लफ्ज़ बोला जाए या किसी को कोई ज़िम्मेदारी तैनात की जाए, तो उस वक्त जो भी लफ्ज़ हमारे सामने आते हैं वो सारे के सारे वर्ड जो होते हैं, वो सारी की सारी जो वर्ब होती हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ, आप इसको देखिएगा। शी कैन पास NTS टेस्ट। ये देखें थोड़ा सा NTS टेस्ट, ये देखें आप, ये एग्जांपल है आपके सामने। अब देखें स्टूडेंट ये जो है शी कैन पास NTS टेस्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पॉइंट, उस पर आपने गौर करनी है। वो जो मॉडल ऑक्सिलरी, इस पूरे जुमले में मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, इस पूरे जुमले में मैं जिस वर्ड को हाईलाइट करने जा रहा हूँ वो कैन। ये जुमला, ये जो वर्ड है स्टूडेंट, ये जो वर्ब है, ये हमें बता रही है कि शी कैन पास NTS टेस्ट। अगर मैं इसको निकाल दूँ, यहाँ से स्किप कर दूँ, तो देखिए शी पास NTS टेस्ट, यहाँ पे किसी उस लड़की की काबिलियत का हमें नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे कैन लिखते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि शी कैन पास, कर सकना, वो ये काम कर सकता है, यहाँ से उसकी काबिलियत शो हो रही है। तो लिहाजा कैन, इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट, शुड हो गया, आर्ट हो गया, मस्ट हो गया, जो भी वर्ड होते हैं वो सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। खैर मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, एक और एग्जांपल कोट करता हूँ। आप स्टूडेंट अक्सर स्कूल कॉलेजेस में आप जब क्लास के अंदर एंटर होते हैं
तो आप टीचर को या प्रोफेसर को कहते हैं मे आई कम इन सर, कम इन सर। अब देखें स्टूडेंट, अब इस जुमले पे आप गौर करें तो आपको एक मॉडल एक्सलरी शायद नज़र आ रहा हो, नहीं तो आप देख लें कि ये जिस वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वर्ड स्टूडेंट्स में इजाज़त के सेंस में आ रहा है, परमिशन के सेंस में आ रहा है कि मे आई कम इन सर। अगर मैं इस वर्ड को भी स्किप कर दूं यहाँ से तो आप देखें आई कम इन सर, इसका मतलब सर मैं आ रहा हूँ, आप इजाज़त दें या ना दें। तो यहाँ पर देखें कि मे, जब मे को दोबारा ऐड कर रहा हूँ तो ये वर्ड हमारा जुमला कंप्लीट होता है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है कि मे आई कम इन सर। तो उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा कि इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं स्टूडेंट एनटीएस एग्ज़ाम में, ग्रेजुएशन लेवल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट में, जो भी अगर इस तरह की किसी एग्ज़ाम में आपके सामने कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, इस तरह के जो भी वर्ड्स, जो भी वर्ब्स आ रही हैं और ऑप्शन आपके सामने आए कि ये कौन सी वर्ब हैं, तो ऑप्शन जो आपके सामने आएगा वो इन्हीं, ये मेरा जो फ्लो चार्ट है इसी में से आएगा कोई। अगर एमसीक्यूज़ की शेप में है तो वो आपसे पूछेंगे कि कैन इज़ अ ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब। तो आपने अल्टीमेटली चूज़ करना है मॉडल वर्ब को, क्योंकि मॉडल वर्ब ही हैं जो बताती हैं किसी बंदे की काबिलियत, किसी चीज़ की परमिशन या किसी चीज़ की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताती हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं रेगुलर वर्ब्स की तरफ। तो हमारा अगली जो वर्ब की ब्रांच है वो है रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, इसकी अगर डेफिनेशन की स्टूडेंट बात की जाए तो रेगुलर वर्ब्स, द वर्ब्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर मेड बाय एडिंग ईडी या डी आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इसको कि द वर्ब्स हुज पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर मेड बाय एडिंग डी आर ई डी आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। इसको ज़रा मैं मज़ीद डिफाइन करता हूँ कि ये डैशबोर्ड पे चलते हैं कि स्टूडेंट्स हर वो वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जिसके साथ आप डी या ई डी का इजाफा करें, डी या ई डी का इजाफा करें तो वो वर्ब जो है वो बन जाती है रेगुलर वर्ब। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मसलन स्टूडेंट आप देखें, लफ्ज़ है मेरे सामने एक वाश, एक वाश एक लफ्ज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। अब आपने इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म तो स्टूडेंट पढ़ी होगी, आपको शायद उम्मीद है याद भी होगी कि इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाश्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है वाश्ड। तो यहाँ पर मैं एक हाईलाइट करूँगा चंद लेटर्स को। यहाँ पर देखें आप, तो ये जो स्टूडेंट आप देखें, ये जो पोर्शन हाईलाइट हुआ है, तो इसके अलावा देखें अगर इसको मैं निकाल दूँ, इसको मैं डिलीट कर दूँ तो ये दोबारा वाश बन जाएगा। देखें यहाँ पर भी अगर मैं इस पोर्शन को डिलीट कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, वही ओरिजिनल फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसकी सेकंड फॉर्म बनाने का सबसे अहम रोल ई डी का था और इसकी भी जो थर्ड फॉर्म थी उसके लिए भी जो मेन रोल था वो ई डी का था। तो मैंने आपको जैसा डेफिनेशन में भी बताया है कि रेगुलर वर्ब्स होती क्या हैं कि आर वर्ब जिसके आगे आप ई डी का इजाफा करें, डी या ई डी का इजाफा करें तो वो जो वर्ब होती है वो जो रेगुलर वर्ब के सेंस में ली जाती है। तो स्टूडेंट मैं आपको कुछ एग्जांपल मज़ीद और भी देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लें, एक और एग्जांपल है लुक। ये आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि लुक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लुक्ड, सेकंड फॉर्म है इसकी लुक्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी लुक्ड, बिल्कुल एज इट इज़। स्टूडेंट आप यहाँ पर गौर करें तो सिर्फ ई डी का ये जो हाईलाइट पोर्शन है इसका इजाफा किया गया है और आपने देखा कि सेकंड फॉर्म बन गई है। इसी तरह यहाँ पर ई डी का इजाफा किया गया है और थर्ड फॉर्म बन गई है। तो एक एग्जांपल आपको मैंने, चूँकि डेफिनेशन में मैंने बताया था कि ई डी का इजाफा करें या डी का इजाफा करें तो आप उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल आपको वो देता हूँ जिसमें सिर्फ डी का इजाफा हो,
तो वो रेगुलर वर्ब के सेंस में ली जाएगी। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको सिर्फ डी का। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है स्टूडेंट लीव, LIVE, लीव, लीव। अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी लीव्ड, इसकी सेकंड फॉर्म है LIVED, लीव्ड। और इसी तरह इसकी थर्ड फॉर्म होगी LIVED, लीव्ड। ये अब देखें स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में जिस चीज़ का इजाफा किया गया है, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। तो मैंने जिस वर्ड को हाईलाइट किया ये डी है, इस डी ने ही इसको सेकंड फॉर्म बनाया लीव को, और अगली जो फॉर्म है इसमें भी डी ने ही इसको सेकंड फॉर्म बनाया है। तो आपका उम्मीद है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताई हैं। ED वाली भी बता चुका हूँ, और डी जो जिसमें सिर्फ डी का इजाफा होता है वो भी आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स, मैं फ़्लो चार्ट पे चलता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर ये फ़्लो चार्ट है हमारे पास, और उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। लेकिन अब हम चलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने आपको बताया था कि इसकी दो मज़ीद आगे सब ब्रांचेज़ हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी। इसी तरह स्टूडेंट इर्रेगुलर वर्ब जो होती हैं इसके आगे मज़ीद टाइप्स हैं, कुछ किस्में इसकी, कुछ टाइप्स हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़्लो चार्ट में ही आपको बता दिया, एग्जाम्पल मैं आपको डैशबोर्ड पे बताऊँगा। तो स्टूडेंट जो इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहली ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि सारी की सारी डिफरेंट होती हैं, जिसमें ऑल डिफरेंट। और दूसरी जो टाइप होती है उसमें क्या होता है कि कोई सी 2 फॉर्म जो होती हैं वो सेम होती हैं, एनी 2 फॉर्म सेम, एनी 2 सेम। और तीसरी जो इसकी टाइप्स है उसमें क्या होता है कि ऑल सेम, सारी की सारी फॉर्म जो होती हैं, सारी की सारी जो वर्ब्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखें स्टूडेंट कि ये हमारे सामने सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल सेम में ऑल डिफरेंट में स्टूडेंट ये है कि मसलन मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन। थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस यहाँ पे दे दूँगा, ये स्पेस के ज़रिए, ताकि आपको पता चल जाए। और ये भी है। अब देखें स्टूडेंट, ये तीनों फॉर्म जैसा कि मैंने बताया था कि ऑल डिफरेंट। अब गो का जो है आप देखेंगे, गो के अपने स्पेलिंग्स हैं यहाँ पर। वेंट एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस्ड हो, नया वर्ड ऐड हो गया है। इसी तरह गॉन, किसी ख़ास लफ्ज़ का इजाफा, किसी ख़ास लेटर का इजाफा नहीं हुआ है कि ये तीनों फॉर्म जो आगे आ गई। तो हमने देखा है कि गो, वेंट एंड गॉन ये इर्रेगुलर वर्ब्स की वो ब्रांच है जिसमें सारी तीनों की तीनों वर्ब डिफरेंट है। तो दूसरे एग्जांपल देख लें कि एक एग्जांपल मैं और कोट करता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। अब इसमें भी आप स्टूडेंट गौर करें तो ये स्पीक है, दूसरा वर्ड भी आप देखें किसी चीज़ का ख़ास इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि दूसरा लफ्ज़ नया आ गया, एक नया लफ्ज़ ऐड हुआ है, तो सेकंड फॉर्म बनी है। इसी तरह एक नया लफ्ज़ ऐड हो गया और थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गई है, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन, ये तीनों वर्ड्स हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि तीनों की तीनों फॉर्म अगर डिफरेंट आ रही हूँ तो वो इर्रेगुलर वर्ब में ही कंसिडर की जाएगी। तो आगे मैं जैसा कि मैंने फ़्लो चार्ट में आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। तो जैसा कि ऑल डिफरेंट की मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एनी टू सेम में स्टूडेंट जो एग्जांपल है उसमें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ कि लफ्ज़ है स्टूडेंट फाइट, FIGHT फाइट, और इसकी सेकंड जो फॉर्म होती है वो है फॉट, FOUGHT फॉट, एंड थर्ड फॉर्म जो है वो भी क्या है जी, FOU फॉट। अब देखें इसमें स्टूडेंट
फर्स्ट फॉर्म में मैंने जैसा कि आपको बताया है कि फाइट, सेकंड फॉर्म फॉट एंड थर्ड जो फॉर्म है वो भी फॉट है। तो आप इस बात पे जो है ना गौर करें कि फर्स्ट फॉर्म बल्कि सेकंड फॉर्म जो दोनों है, ये देखें, ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, और ये है हमारे पास थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म में आप देखें कि ये दोनों फॉर्म में सेम है। फर्स्ट जो है वो डिफरेंट है, फर्स्ट वर्ड है, और ये दोनों जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है ये सेम है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। तो एक और एग्जांपल कोट करता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वर्ड है स्टूडेंट सिट, एंड इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी स्टूडेंट होती है सेट। अब इस पे भी आप अगर इसको देखें गौर से, तो फर्स्ट फॉर्म तो अलग से है, लेकिन सेकंड फॉर्म पे अगर आप गौर करें और थर्ड फॉर्म, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। सेकंड एंड थर्ड दोनों फॉर्म बिल्कुल सेम है। तो मैंने आपको इसी कैटेगरी में इर्रेगुलर वर्ब्स की इस कैटेगरी में जैसा कि बताया था कि एनी टू फॉर्म सेम हो सकती हैं। तो पहली फॉर्म सिट, दूसरी सेट, और तीसरी भी सेट। तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल यहाँ पे बता दिए। तो अब हम जो तीसरी हमारी ब्रांच थी उस पर भी चलते हैं कि तीसरी जो ब्रांच है हमारे पास, ये ऑल सेम। स्टूडेंट इरेगुलर वर्ब की एक टाइप्स ये भी होती है जिसमें आपको ऐसी वर्ब से वास्ता पड़ता है कि जो कि तीनों सेम होती है। तो उसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको कोट करूँगा तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि ये देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्जांपल है CUT, कट। कट का मतलब होता है स्टूडेंट काटना, और सेकंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट। इसमें आप देखें कि तीनों फॉर्म में स्टूडेंट कोई डिफरेंट नहीं है, ऑल सेम इर्रेगुलर वर्ब्स। फर्स्ट फॉर्म हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, सेकंड फॉर्म भी बिल्कुल उसी तरह, और थर्ड फॉर्म भी एज इट इज़। इसका मतलब ये कि तीनों फॉर्म सेम है, ऑल सेम इर्रेगुलर वर्ब्स। अगर इस तरह की कोई वर्ब की टाइप आ रही है किसी एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छी तरह से उसको पिक करना है कि ये इर्रेगुलर वर्ब्स की ही टाइप है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट, चलें इसकी एक एग्जांपल मैं आपको एक और बता देता हूँ यहाँ पर कि एक वर्ड है स्टूडेंट बैट। बैट का मतलब होता है शर्त लगाना, और इसकी सेकंड फॉर्म भी एज इट इज़ होगी बैट, एंड इसकी थर्ड जो फॉर्म है वो भी है स्टूडेंट बैट। यानी कि तीनों के तीनों फॉर्म है सेम है, इसकी भी ऑल सेम इरेगुलर वर्ब्स हैं। ये भी बैट शर्त लगाना, दूसरी फॉर्म भी बैट और तीसरी फॉर्म भी बैट। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने फ़्लो चार्ट बताया है यानी कि इरेगुलर वर्ब्स का, और इसमें ये जो टाइप्स हैं इसकी तीनों की एग्जांपल आपको अच्छी तरह से आपने पिक की होंगी, अच्छी तरह अंडरस्टैंड की होंगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास दो ब्रांचेज रह गई हैं स्टूडेंट, वो हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। इनको अच्छी तरह से देख लें। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब की पहले मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा, फिर आपको मैं मज़ीद बताऊंगा इसके बारे में। कि पहले तो डेफिनेशन आप समझ लें कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो स्टूडेंट डेफिनेशन में ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट रिक्वायर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत महसूस करती है। यानी वो वर्ब जिसको एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे बताऊँगा तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ स्टूडेंट, आप इसको देखें कि दे प्ले क्रिकेट। ये एक हमारे पास सेंटेंस है। तो इसमें देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो तो है प्ले, यहाँ पर वर्ब है प्ले। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिकेट। अगर स्टूडेंट यहाँ से हम क्रिकेट को निकाल दें तो दे प्ले होगा, वो जुमला हमारा इनकम्प्लीट होगा कि वो क्या खेल रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है,
कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको या तो एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, या तो एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर वर्ब जो है वो क्या है, प्ले, लेकिन इसको ज़रूरत है किसकी, एक ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट को निकाल दें तो जो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट हो जाता है। तो लिहाजा अगर इस तरह की कोई वर्ब्स आ रही हैं तो उनको आपने ट्रांजिटिव वर्ब के सेंस में लेना है। तो इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल है स्टूडेंट इसकी, ही स्टार्टेड आ, देख लें, ही स्टार्टेड आ रेस इन स्टेडियम, इन द स्टेडियम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन द स्टेडियम। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब की वो टाइप है जिसमें यहाँ पर आपको, वैसे ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर स्टार्टेड है, ये एक वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पर मैंने दूसरी एग्जांपल आपको बताई है कि इस ट्रांजिटिव वर्ब को दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है। दो ऑब्जेक्ट में पहला जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो है रेस। देखें ये स्टार्टेड, उसने क्या स्टार्ट किया जी, रेस, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है, रेस इज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो है स्टेडियम, ठीक है। भाई किधर रेस हो रही है, स्टेडियम में हो रही है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस था हमारे पास, इसको, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब थी, इसको यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ी है। तो लिहाजा ऐसी वर्ब जिसको एक या एक से ज़ायद या दो जो है ना वो उसको वर्ब ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़े, तो ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब के सेंस में लेते हैं। तो फ्लो चार्ट की तरफ मैं आपको चल के मज़ीद बताता हूँ कि उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, लास्ट वन है, इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पर। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल भी मैं आपको बता दूंगा, तो पहले इसकी डेफिनेशन आप लहजा कर लें कि एन इन ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इन ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसा कि ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपको बताया कि एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन इन ट्रांजिटिव में उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि वो कौन सी वर्ब है जिसको जो है ना वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मसलन स्टूडेंट एक जुमला है यहाँ पर कि शी स्लीप्स। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर इस जुमले में ये स्लीप है, अब शी स्लीप्स होगा। तो यहाँ पर इस जुमले में देखें स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है हमारे पास शी, और ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, शी स्लीप्स ऑन द बेड, शी स्लीप्स ऑन द रोड, लेकिन हमारे पास कंप्लीट मीनिंग शो हो रहे हैं कि शी स्लीप्स, वो सोती है। हमारे पास अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसकी कंप्लीट। तो इसकी दूसरी एग्जांपल में यहाँ पे बता ही देता हूँ आपको। दूसरी एग्जांपल है कि दे रन, वो दौड़ते हैं। अब यहाँ पर भी देखें स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेंटेंस हमारा यहाँ पर भी कंप्लीट शो होता है। तो इस तरह की अगर कोई वर्ब है तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो ये हमारा, हम दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, फ्लो चार्ट की ये तकरीबन स्टूडेंट सारी यहाँ पे मैंने आपको तफसीलन 1 to 1 हर एक की डेफिनेशन विद एग्जांपल यहाँ पे सारी की सारी ब्रांचेस को, फॉर्म्स को, सारी टाइप्स को मैंने डिस्क्राइब किया है। उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सारे कंसेप्ट में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि एक सदका जारिया समझकर, ताकि वो लोग जिनके कुछ कंसेप्ट मिस होते हैं या छोटी क्लासेस में वो ग्रामर पे ग्रिप नहीं कर सकते, तो वो जो है ना खुसूसन जो है वो किसी भी लेवल पे हैं, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, मास्टर लेवल पे हैं, तो उनकी जो बेसिक और बुनियादी कमज़ोरियाँ हैं वो भी दूर हो सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।